नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो गुरु में। दर्शकों, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। वही देवों के देव महादेव हैं। उन्होंने मां गंगा को अपने शीश में समा रखा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को अगर प्रसन्न कर दिया जाए तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भला महाशिवरात्रि से महापर्व कौन सा हो सकता है। तो आज हम जानेंगे किस तरह से महाशिवरात्रि पर आप प्रभु शिव की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ये सब बातें बताने के लिए हैं आचार्य गौरव सहाय जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आचार्य जी, बात जब प्रभु भक्ति की आती है, खास तौर पर शिव जी की आती है, तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दो ऐसे पर्व हैं जिसे प्रभु के जो भक्त हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस दिन सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव होते हैं। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आता है। जी आचार्य जी, तो लोग बड़ी ही बेसब्री से महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं कि कब ये पर्व आए और प्रभु को वो प्रसन्न कर पाए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस दिन का खास महत्व क्या रहता है, कि इस दिन इस तरह से खास तरीके से पूजा की जाती है, और इस बार जो महाशिवरात्रि आ रही है उसका सही समय क्या है। हमारे धर्म शास्त्रों में दीपावली की रात्रि की भांति, जैसे दीपावली की रात्रि को महानिशा कहते हैं, उसी तरह महाशिवरात्रि का महत्व बताया गया है। साधना, उपासना और सिद्धि के दृष्टिकोण से और व्यक्ति की समस्त समस्याओं के निदान के लिए इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ये पर्व संपूर्ण रात्रि का पर्व होता है, अर्थात इस वर्ष भी सूर्यास्त से और अगले दिन सूर्योदय तक चतुर्दशी तिथि में संपूर्ण रात्रि का समय पूजा का श्रेष्ठ समय है। और इस पूजा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, एकाग्रता और ध्यान शक्ति मिलती है और उसका असीम लाभ उसके जीवन में और उसको मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों का निवारण होता है। जी, तो बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि आप उन्हें बताएं कि सही विधि क्या है पूजा की महाशिवरात्रि पर, किस प्रकार वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि पूजा की विधि बताने से पहले आप सबसे पहले ये बताइए कि पूजा प्रारंभ करने से पहले या शिवरात्रि महाशिवरात्रि के खास दिन पर किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से पहले या हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हम सबको ज़रूर रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा हम लोगों को भूमि पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। हमें ऊनी आसन का या कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूजा के समय हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा मुख पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कि हम लोगों को मूर्ति का या स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी देवी देवता की मूर्ति का स्पर्श करना मना है। ऐसा कहा जाता है कि इससे हमें दोष लगता है और हमारी पूजा का फल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी पूजा करें तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी आचार्य जी, तो ये तो थी वो खास बातें जिनका ध्यान हमारे दर्शकों को रखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे जहन में नहीं होती। चलिए वो आपने बताई। अब जानते हैं पूजा की सही विधि। हम लोगों को किसी मंदिर में शिवलिंग पे या भगवान शिव की मूर्ति हो तो सबसे पहले हमें कुछ अपने साथ सामग्री जरूर रखनी चाहिए। कच्चे चावल, काले तिल, नीलकमल का पुष्प या सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, आक, धतूरा, भंगरा और दूध, दही, शहद, इन वस्तुओं को यथासंभव जो है शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। और उसके बाद में कच्चा दूध या गन्ने के रस से निरंतर यथासंभव अभिषेक शिवलिंग का करना चाहिए। और इस पूरी पूजा की प्रक्रिया में हम लोगों को शुद्ध घी का या शुद्ध तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ में हम लोगों को मन से, अपने अंतःकरण से
शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। या जो लोग संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते हैं और संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो उन लोगों को शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमना स्तोत्र और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, वेदसार स्तवः, शिव स्तुति, श्री रुद्राष्टकम, श्री शिवाष्टकम, इनका जप करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उनको शिव पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ही जप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और जो लोग उपवास रख सकते हैं, तो उनको सूर्योदय के समय से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए विधि पूर्वक संकल्प लेके उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। पर जो लोग उपवास नहीं रख सकते हैं, तो वो लोग भी इन सामग्रियों को, पूजन सामग्री को चढ़ाकर, दीपक जलाकर और अभिषेक निरंतर यथासंभव जितना समय हो सके, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कच्चे दूध से या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। तो इसमें आप मंत्र को पढ़ते रहिए और अपने अंतःकरण से भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। तो जितने समय हो सके, और समय तो मैंने पहले ही बताया कि इस बार श्रेष्ठ समय सूर्यास्त के बाद से होगा, जो संपूर्ण रात्रि रहेगा। तो यथासंभव यथाशक्ति जो है भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि से ही गर्मियों की ऋतु जो है वो भी शुरू हो जाती है, और फरवरी के बाद जो महीना आता है यानी कि मार्च, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि एग्जाम्स सबके इस महीने में होते हैं। और हमें लगातार ईमेल्स आते हैं कि जब भी आचार्य जी आएँ, आप उनसे पूछें कि हमारे लिए कोई खास टिप है जिससे वो अच्छा स्कोर कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ले पाएँ। तो महाशिवरात्रि का पर्व भी है, मैं चाहती हूँ इस दिन के लिए विद्यार्थियों के लिए कोई खास टिप आप ज़रूर दें। सभी विद्यार्थियों के लिए और मानसिक काम करने वाले सभी लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा निरंतर करनी चाहिए, और इसके अलावा उनको सफ़ेद चंदन में थोड़ा सा कपूर मिलाकर प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, मध्यमा उंगली से। ऐसा करने से और भगवान शिव का ध्यान करने से निश्चित रूप से उनकी एकाग्रता बढ़ती है, यानी कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर उनकी बढ़ती है और उनको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से वो अपने अपने क्षेत्र में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये तो थी विद्यार्थियों के लिए खास टिप, लेकिन बहुत सारे लोग आचार्य जी ऐसे भी हैं जो उस दिन ड्यूटी पे जाएंगे या जिनकी छुट्टी नहीं है, जो अपने घर से दूर हैं और जो पूजा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोग किस तरह से महाशिवरात्रि का फल पा सकते हैं? जो मनुष्य किसी कारणवश या परिस्थितियोंवश मंदिर जाकर पूजा करने में असमर्थ हैं, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने अपने स्थान पर रहकर एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक ध्यान करें। ध्यान में बहुत शक्ति है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह ध्यानाग्नि मनुष्य द्वारा किए गए सभी अशुभ कर्मों, पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्थान पर रहकर भगवान शिव को ध्यान करिए। उनके ध्यान में मग्न होने से भगवान शंकर सबसे दयालु हैं और वो सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जी आचार्य जी, तो पूरी पूजा विधि आपने बताई कि महाशिवरात्रि पर किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप सही तरीके से पूजा करके इस दिन पूरा लाभ उठा सकते हैं भगवान को प्रसन्न करके। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एस्ट्रो गुरु के आज के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।